जय हिंद प्यारे साथियों। भाई तो कैसे आप सभी, उम्मीद है सभी के हाल चाल बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और शानदार होंगे। तो प्यारे साथियों, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या स्पेशल आप अग्निवीर आर्मी की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए आज हम मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिससे आपके 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। यह चैप्टर 100% एग्जाम में आता है और वो चैप्टर रहेगा हमारा सरलीकरण। सरलीकरण चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से बिल्कुल हीरो लेवल तक इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। और ये भाई साहब मेरी बिल्कुल 100% गारंटी है कि जो पढ़ा रहे इससे बाहर आपका पेपर में कुछ भी जाने वाला नहीं है। पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है और जो भी आपके साथी अग्निवीर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियो शेयर करना है, वो भी 2026 में अपना सपना फौजी बनने का सच कर पाए। तो करते भाई प्यारे साथियों, आज हम शुरुआत, और दिल लगा के आपको मेहनत करना है। और देखो, एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा, और वो दिन तभी आएगा जब आप हर दिन मेहनत करेंगे। तो करते भाई हम क्लास की शुरुआत। तो भाई आज हम करने वाले सरलीकरण। देखो, सभी टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले। सबसे पहली बात तो होती है सरलीकरण का मतलब क्या होता है। तो सरलीकरण का मतलब होता है चीजों को सरल करना। देखो, इसमें सरल में क्या होता है, जैसे एक तो बेसिक कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं, जैसे वी बोडमास का नियम, गुणा भाग प्लस माइनस। ठीक है, तो सारे जो टाइप है हम करने वाले हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना, समझना। देखो, सरलीकरण में देखो एक नियम होता है आपका वी बोडमास का नियम। ये देखो, मैथ्स के हम कोई भी समीकरण सोल्व करते हैं या बेसिक कैलकुलेशन करते हैं तो वो करते हैं हम वी बोडमास के नियम से। और वी बोडमास का नियम क्या कहता है, जैसे वी का मतलब होता है वेनिकुलर बार, मतलब जिस भी संख्या के ऊपर पहले अगर ऐसी लाइन खींची रहती है तो सबसे पहले हम उसको सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद में हम सोल्व करेंगे ब्रैकेट को। किसको करेंगे वैसा, हम ब्रैकेट को। बी का मतलब क्या होगा आपका ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी पहले हम सोल्व करेंगे छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। और ब्रैकेट के बाद में हम सोल्व करते हैं ओप लिखा हो या का के लिखा हो, और इसकी जगह पे हम करते हैं गुणा। और उसके बाद में हम क्वेश्चन में सोल्व करेंगे डी का मतलब डिवाइड भाग, एम का मतलब मल्टीप्लाई गुणा, ए का मतलब एडिशन प्लस, और एस का मतलब सब्सक्रिप्शन माइनस। मतलब देखो, अधिकतर जो आपके आर्मी पेपर में इससे क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहां पर आपको अधिकतर में ब्रैकेट का के कभी कभी देता भी है, कभी कभी नहीं भी देता है। अधिकतर भाग गुणा प्लस और माइनस ही देता है। तो आपको नियम के अनुसार पहले क्या करना रहता है, भाग, फिर गुणा करो, फिर प्लस करो और फिर माइनस करो, तो आपका आंसर आ जाता है। और देखो, बिल्कुल बेसिक से हम करेंगे, अच्छे लेवल तक क्वेश्चन करेंगे। पर मैं आपको बोल रहा हूँ पूरी क्लास देखना है यार, शुरुआत में आपको स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास आप देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ये मेरा 100% वादा है आपसे, ठीक है जी। तो भाई इस नियम से हम सारे सवाल करेंगे। तो पहले हम वी बोडमास के नियम लगा के सारे क्वेश्चन करेंगे, 2-5 क्वेश्चन उसके करेंगे, फिर भिन्न वाले क्वेश्चन जो आते हैं उनको जोड़ने वाले क्वेश्चन, और भी उस रूट वाले क्वेश्चन है, सभी टाइप के हम क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं, ठीक है जी। तो देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल बेसिक सा है। सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं या आ सकते हैं, उसी प्रकार के सारे क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 5 माइनस बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा है 6, फिर माइनस छोटे ब्रैकेट के अंदर है 14, फिर माइनस, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर है 15 माइनस 9 प्लस 6, फिर छोटा ब्रैकेट बंद और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। इसका आपको मान बताना है क्या होगा। ऑप्शन भी आपके सामने है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए, अब इस सवाल को हम सोल्व करेंगे वी बोडमास के नियम के अनुसार। तो नियम कहता है कि सबसे पहले आप सोल्व करो छोटा ब्रैकेट। तो पहले हम ऐसा करते हैं, इस वाले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, देखो 15 माइनस 9 प्लस 6। तो आपको पता है कि देखो, इस नियम के अनुसार पहले हम प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे। पर देखो, प्लस और माइनस दोनों ऐसे चिन्ह होते हैं, ये दोनों आपस में समझ जाते हैं। समझ जाने का मतलब क्या है, क्या प्लस करके माइनस करो या माइनस करके प्लस करो, आपका आंसर में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। पर भाग गुणा नहीं समझ सकते, भाग देने के बाद में गुणा होगा, समझ रहे हो बात को। पर इनमें आप कुछ भी कर सकते हो, प्लस करके माइनस करो या माइनस करके प्लस करो, आपका आंसर एक ही आएगा। तो जैसे हम यहाँ पर देखो कि 15 में से 9 घटा देते तो 15 में से 9 जाएगा तो आएगा आपका 6, और 6 प्लस 6 हो जाएगा 12। तो इस छोटे ब्रैकेट को सोल्व करने पर आपका कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो फिर आप चाहो तो इसको डबल से लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा है 5 माइनस, फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर है 6, फिर यहाँ पर है माइनस, फिर एक और छोटा ब्रैकेट है 14 और यहाँ पर माइनस। इस छोटे ब्रैकेट को सोल्व करने पर आया 12, फिर छोटा ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट भी कर दो आप बंद। फिर इस छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर रहेगा आपका 5, फिर बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे माइनस है, फिर 6, फिर यहाँ पर भी है माइनस, फिर छोटे ब्रैकेट को सोल्व कर दो, 14 में से 12 जाएगा तो आएगा आपका 2, फिर बड़ा ब्रैकेट भी आपका बंद हो जाएगा।
तो यहां पर रहेगा 5 माइनस 6 में से 2 जाएगा तो आएगा 4, और 5 में से 4 जाएगा तो आपका आंसर बनेगा 1। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं भैया सभी को समझ में आया होगा। तो भाई जिसका भी आंसर आ रहा है भाई कमेंट करके सभी आंसर बताते रहे। अगला क्वेश्चन भी भाई आपका वी बोर्ड मास के नियम का ही है, और देख सकते हो ये अग्निवीर जीडी में 1 जुलाई 2025 को आया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन और सरल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो देख सकते हो भैया आप यहाँ पर क्वेश्चन को सबसे पहले आपको पढ़ना है कि क्या दे रहा है और क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिखा है 43 प्लस 19 माइनस 12 भाग 4 गुणा 2 प्लस 7 के बराबर में क्या होगा। तो भाई इसमें कहीं पर भी हमको ब्रैकेट बार वगैरह कहीं पे नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसको वी बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले इसमें क्या देंगे, हम भाग देंगे, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस करेंगे। तो देखो भाग जहां जहां पे नजर आ रहा है वो दे लो, तो भाग सिर्फ यहीं पर है। तो 12 में भाग देंगे 4 का, तो 4 तिया 12 कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। फिर करेंगे हम गुणा। तो हम ऐसा करते हैं इसको एक बार और लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर है 43 प्लस 19, यहाँ पर है माइनस, और 3 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 6 प्लस होगा आपका 7। फिर करेंगे हम प्लस और फिर माइनस। तो 43 में 19 को प्लस कर दो, 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 4 और 1 5 हासिल का 1 6 हो जाएगा। फिर यहां पर देखो माइनस 6 प्लस 7 है, तो देखो ये संख्या माइनस की है और ये प्लस की, तो आप ये मत कर देना 7 और 6 13 मत कर देना, क्योंकि ये संख्या माइनस की है। अगर ये भी प्लस की तो फिर हम 13 कर सकते थे। तो देखो एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की, तो प्लस माइनस क्या होगा आपका, दोनों संख्या माइनस होगी। पर इनमें से जो बड़ी संख्या 7 वो प्लस की है, तो यहाँ पर चिन्ह प्लस का ही रहेगा। तो 7 में से 6 जाएगा तो प्लस का 1 आएगा, पर 62 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो 63। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर जाएगा। आगे बात समझ में सभी को भाई। तो वीडियो को आप सभी लगातार लाइक और शेयर करते रहे भाई, बहुत मजा आपको आने वाला है। जैसे अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये भी अग्निवीर जीटी में आया हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है जी, तो जल्दी से बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, 3 दशमलव में समझ जाना। ठीक है, यहां पर लिखा है 3 प्लस 5 माइनस 7 गुणा 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। बार बार गुणा मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब ब्रैकेट वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ गुणा प्लस और माइनस है। तो यहां पर सबसे पहले हम नियम के अनुसार करेंगे गुणा, तो 7 का गुणा 2 में हो जाएगा 14। तो यहां पर लिखा है भाई आपका 3 प्लस 5 माइनस 14। तो पहले हम करेंगे प्लस, तो 5 प्लस 3 हो जाएगा 8, और यहां पर है माइनस 14। तो आप देखो 8 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का है, प्लस का 8 है, और ये 14 का एक है माइनस का है। तो देखो प्लस और माइनस क्या होगी, दोनों संख्या माइनस होगी, और बड़ी संख्या माइनस की तो चिन्ह रहेगा माइनस का, और 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और वो भी बचेगा आपका माइनस का 6। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ भाई यहाँ तक सभी को। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। तो वीडियो को सभी लाइक और शेयर करते रहे, ठीक है भाई, और बिल्कुल मोटिवेट रहे हमेशा। और एक शायरी भाई आपको सुनाना चाहता हूँ, बहुत बेहतरीन शायरी, अच्छे से सुनना, जो आपके अंदर ऊर्जा, एनर्जी और जोश भरेगी। तो भाई अगर जिद पर अड़ जाए, सुनना भाई, बहुत दिल को छूने वाली शायरी है कि जिद पर अड़ जाए तो मोड़ दे रुख तूफानों का, कि जिद पर अड़ जाए तो मोड़ दे रुख तूफानों का। तुमने तेवरी कहां देखे अभी आर्मी के वर्दी के दीवानों का, तुमने तेवरी कहां देखे अभी फौज की वर्दी के दीवानों का। तो भाई जो आर्मी की तैयारी करना चाहता है उसको मानसिक रूप से प्लस शारीरिक रूप से सभी प्रकार से उसको सक्षम होना पड़ेगा। ठीक है जी, हाँ। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन भाई चौथे नंबर का आपकी स्क्रीन पर है, और देखो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ भी है। और ऐसा नहीं कि ये लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पुराने पेपर इंडियन आर्मी की साइड पे डले हुए भी है, वहां से भी आप देख सकते हो। 100% वही क्वेश्चन है आए हुए। ठीक है, हाँ। तो देखो ये क्वेश्चन क्या लिखा है, 2.5 गुणा 4 प्लस, फिर छोटे ब्रैकेट में है 3.5 माइनस 1.5, फिर अगले ब्रैकेट में 3 माइनस 3 का मान बताना है क्या होगा। तो इसको हम वी बोर्ड मास के नियम के अनुसार सोल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो ये हम ऐसा यहाँ पर एक बार लिख देते हैं 2.5 गुणा 4 प्लस। तो देखो एक बार ये छोटा ब्रैकेट सोल्व करते हैं और ये सोल्व करते हैं। देखो 3.5 में से घटाएंगे हम 1.5 को।
तो देखिएगा 5 में से 5 जाएगा तो आएगा आपका 0, और यहाँ पर पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव यहाँ पे भी लगेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो 2.0 मतलब 2 ही होगा, दशमलव के बाद में 0 का कोई मतलब नहीं होता है। और फिर 3 में से 3 जाएगा तो आएगा आपका 1, तो इसमें आएगा भाई आपका ब्रैकेट, सॉरी 0 आएगा, ओके सॉरी कितना जाएगा ये आपका 0 आएगा। अब इन दोनों का होगा गुणा, तो आप देखो 2 का गुणा 0 में होगा तो ये यहाँ पर तो आपका 0 बन जाएगा, और इस संख्या में 0 को प्लस करेगा तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप सिर्फ सिंपल सा काम करना है, 2.5 में गुणा कर दो 4 का, तो 4 और 5 जो 20 की 0 से आएगा 2, और 4 दूना 8 और 2 10, पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव यहाँ पे लगा दो तो 10.0 मतलब 10 आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका परम सत्य आंसर होगा, 10 करेक्ट आंसर होगा। ये तो सभी भिन्न में दिए गए, ये तो हो ही नहीं रहे। क्लियर? तो उम्मीद करते भाई सभी को समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, ये जो है आपका SSGD के पेपर में आया था 2023 में, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है एक छोटे ब्रैकेट में 24 भाग 12 माइनस 4, पर देखो 12 माइनस 4 के ऊपर ये लाइन खींची गई ना, इसे बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार। तो पहले ये सोल्व होगा भाग देने से पहले, V बोर्ड मास, V का मतलब वेनिकुलर बार, ठीक है। फिर प्लस 32, फिर ये अगला छोटा ब्रैकेट है, इसमें भाग देना है भाई, तो करिए इसको सोल्व। तो सबसे पहले हम ये छोटे ब्रैकेट को इसको सोल्व करेंगे V बोर्ड मास के नियम के अनुसार। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझिएगा, छोटा ब्रैकेट यहाँ पर है भाई 24, यहाँ पर चिन्ह है भाग का। तो सबसे पहले हम इस छोटे ब्रैकेट में सोल्व करेंगे इस बार को। तो बार में क्या लिखा है भाई, बार में जो संख्या है वो है 12 और 4 सिर्फ। तो 12 में से पहले 4 को घटाएंगे, पहले भाग नहीं देना है। तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा आपका 8 आएगा। तो 24 भाग 8 प्लस ये बनेगा 32। फिर यहाँ पर भाग का चिन्ह है, फिर इस छोटे ब्रैकेट को भी सोल्व करेंगे। तो इसमें देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 8 में भाग जाएगा 2 का, तो 2 चौक 8, कितनी बार भाई साहब, 4 बार जाएगा। फिर हम करेंगे प्लस, तो 4 प्लस 4 होगा कितना, 8, माइनस बनेगा आपका 3। अब इसको सोल्व कर लो इस छोटे ब्रैकेट को। तो यहाँ पर 24 में पहले हम भाग देंगे 8 का, तो 8 या 24 3 बार जाएगा, और 32 प्लस 3 हो जाएगा आपका 35। और इसमें भाग देंगे हम 8 में से 3 को घटा दो, कितना आएगा 5 का। तो 35 में 5 का भाग जाएगा, तो 5 और 7 तो 35, 7 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई? तो उम्मीद करते हैं भाई सभी को समझ में मजा आ रहा होगा, और 100% आपको मजा आने वाला है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो यार, देखो आर्मी के पेपर में मैथ्स सरल आती है, तो मुझे उसी लेवल का आपको पढ़ाना रहेगा। मैं आपको हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आ जाऊं धनाधन, तो कोई मतलब नहीं उस चीज का, ठीक है। डरने की आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, जैसा पहले पेपर आया है वैसा अब भी आएगा, ठीक है। जैसा अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या लिखा है कि 81:33 का सरलतम रूप क्या होगा। और आप ये देख सकते हो, ये अग्निवीर जीडी में 2 जुलाई 2025 के पेपर में आया हुआ है। तो 81:33 का आपको सरलतम रूप बताना है। तो सरलतम रूप का मतलब क्या होगा कि भाई देखो, ये 2 संख्या दी गई है ना, तो इनकी यूनिट तो बराबर ही है, दोनों संख्या है। तो इनका सरलतम रूप का मतलब ये जब तक एक पाड़े से कटे तब तक आपको काटना है। जैसे आप ये देखो 81 और 33 दोनों संख्या ऐसा लग रहा है 3 के पाड़े से कट जाएगी। तो 3 का भाग जैसे 8 में जाएगा तो 3 दूनी 6 तक जाएगा 2 बार। 8 में से 6 जाएगा, बचेगा तो 21 हो जाएगा। फिर 21 3 से कटेगा 7 बार। फिर 3 से 33 भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो अब ये बनेगा 27:11। अब देखो 27 और 11 दोनों संख्या किसी भी एक पाड़े से नहीं कटेगी, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 27:11। समझ में आ रहा है सभी को? तो भाई इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर आप बताना। ऐसे क्वेश्चन सभी आए हुए हैं पेपर में। जैसे है क्या आपका 75:75 आपका जो है वो है 45 का सरलतम रूप क्या होगा। तो देखो 75 और 45 दोनों संख्या 5 से कट जाएगी, क्योंकि अगर किसी भी संख्या का अंतिम का अंक 0 हो या 5 हो तो 5 से कट जाती है। देखो 5 का भाग 7 में जाएगा, 5 एकम 5 तक बचेगा, 2 25 और 5 5 25। और 5 से देखो 45 कट रहा है, 5 9 45, ठीक है। आप चाहते तो इसको 15 से भी काट सकते थे डायरेक्ट,
पर अब देखो ये 15 9 बना पर ये फिर कट रहे एक पारे से, तो जब तक कटे तब तक काटना है। तो 15 और 9 देखो फिर 3 से कट जाएंगे, 3 5 15 और 3 3 9, तो इनका सरलतम रूप क्या होगा आपका 5:3 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको पेपर में, या कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा हो भिन्न में, जैसे 27:11, तो इस अनुपात को हम भिन्न में 27/11 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। ऐसा लिखे या ऐसा लिखे, क्लियर भाई। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका भाई इसी प्रकार का दिया गया है कि 65:30 का सरलतम रूप क्या होगा। देखिएगा यहाँ पीछे लिखा हुआ है कौन कौन से कब कब पेपर में आया हुआ है, ध्यान रखना। तो 65 और 30 का सरलतम रूप बनाना है आपको। तो आप ये देख सकते हो कि 65 और 30 ये दोनों संख्या आपस में 5 के पहाड़े से कट रही है। और देखो 5 का भाग 6 में जाएगा, 5 एकम 5 तक बचेगा एक 15, तो फिर 5 से कटेगा 5 या 15, और फिर ये 5 से कटेगा 5 30, तो 13:6 बनेगा। और 13 और 6 किसी भी पहाड़े से नहीं कटेंगे, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आ गई बात सभी को भाई। चलिए जी तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसा का ऐसा ही है, पर इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है यहाँ पे समझा दूंगा मैं आपको। जैसे ये बोल रहा है पहले क्वेश्चन, देखो मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन आए ना आपके पेपर में, तो सबसे पहले उसको पढ़ो, मतलब पढ़ा करो, मतलब पढ़ो उसको कि इसमें क्या दे रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे। बहुत सारे क्या करते हैं क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है, फिर दिक्कत आती है, फिर कर नहीं पाते, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास में समय रहेगा 1 घंटे का आर्मिक पेपर में, तो आराम से पढ़ो करो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ठीक है। तो 700 सेंटीमीटर और 12 मीटर को आपका सरलतम अनुपात बदलना है, मतलब सरलतम अनुपात बनाना है इनका कि 700 सेंटीमीटर और 12 मीटर का अनुपात क्या होगा। सिंपल बात है। तो देखो यहां पर लिखा है क्या है, 700 सेंटीमीटर, 700 सेंटीमीटर का अनुपात बताना है 12 मीटर से। तो यहाँ पे देखो ये यूनिट सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो इन दोनों का अनुपात बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों यूनिट क्या है, अलग अलग है। देखो अनुपात उन्हीं का बनेगा, तुलना उन्हीं की होगी जो यूनिट सेम होगी। जैसे किलोग्राम की तुलना किलोग्राम से होगी, ग्राम की तुलना ग्राम से होगी, मीटर की तुलना मीटर से होगी, सेंटीमीटर की तुलना सेंटीमीटर से होगी, लीटर की तुलना लीटर से होगी। तो अगर वो बराबर नहीं है तो आपको बराबर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम बराबर, अधिकतर हम यही करेंगे कि जो यूनिट बड़ी होगी उसको छोटा करेंगे। जैसे सेंटीमीटर और मीटर में मीटर बड़ा होता है और सेंटीमीटर छोटा होता है, तो मीटर को भी हम चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में। जैसे आप ये देखो ये कितने सेंटीमीटर है, 700 सेंटीमीटर है, और ये कितने मीटर है, 12 मीटर है। तो 12 मीटर को चेंज करेंगे हम सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 12 मीटर में होंगे आपके 1200 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का आप रेशो बना लो। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान देना, इधर के 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये है भाई 7 और ये है 12, तो 7:12, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ गए भाई सभी। तो यहां तक सभी को समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर करते रहे। क्लियर भाई। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे भाई मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इसका आंसर बताना। क्या बताइए मुझे कि 50 पैसे का 2 रुपये से क्या अनुपात होगा। तो देखो 50 पैसे हैं और 2 क्या है, रुपये हैं। इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, 2 रुपये से क्या अनुपात होगा। तो भाई पहले दोनों यूनिट को एक जैसा करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसे हैं और ये रुपये, तो इनका अनुपात नहीं बन सकता है। तो जो बड़ा है उसको छोटा कर दो, तो बड़ा रुपया होता है। तो 50 क्या है, पैसे है, और 2 क्या है, रुपये है। तो इनको पैसे में चेंज करेंगे, तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपये में होंगे 200 पैसे। तो अब इनका रेशो बना लो, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और 5 और 20 5 से कटेंगे, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, तो 1:4 बने। समझ में आ रहा है सभी को। तो इस प्रकार के और भी क्वेश्चन है जो हमने लिए हैं, आगे देखना है आप। जैसे कि ये क्वेश्चन कि 15 घंटे का अनुपात बताना है आपको 40 मिनट से। और देखो अग्निवीर जीडी में आया हुआ है 30 जून 2025 को। 15 घंटे का 40 मिनट से अनुपात बताना है। तो आप देखो 15 क्या है, घंटे है, और 40 क्या है, मिनट है। तो इनका अनुपात अभी बन नहीं सकता है, क्योंकि यूनिट दोनों की अलग अलग है। तो एक जैसे करनी पड़ेगी। तो आप क्या करो, जो बड़ी यूनिट है घंटे की, इसको भी चेंज कर दो मिनट में। तो 1 घंटे में 60 मिनट होंगे, तो 15 घंटे में होंगे 15 गुणा 60 मिनट का अनुपात बताना है 40 मिनट से। तो इधर से उधर जो संख्या एक पारे से कटे आप काट दो,
जैसे 40 और 20 के पहाड़ से कटेंगे 60, तो 20 दूने 40 और 20 तिया 60। अब 2 से इधर की कोई संख्या नहीं कटेगी तो इनका गुणा करो, 15 तिया 45 के अनुपात में है 2, तो 45:2। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, देखिएगा, नोट करिएगा सभी। चलिए बढ़े आगे। तो उम्मीद करते हैं यहां तक सभी को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो टाइप है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो थोड़ा समझना, ध्यान देना। जैसे बोल रहा है कि 5/4 और 2/3 का योग क्या होगा। कभी आपको भिन्न जोड़ने का बोलता है, कभी घटाने का बोलता है, तो हम सब चीजें करेंगे, इसमें ध्यान देना। जैसे एक भिन्न है 5/4 और 2/3 का योग करना है, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर क्या बनेगा। तो जब भी हम भिन्न को जोड़ते हैं या घटाएंगे तो उसके नीचे नीचे की जो लिखी संख्या उनका लेंगे हम एलसीएम। तो देखो 4 और 3 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा आपका। एलसीएम का मतलब वह सबसे छोटी संख्या जो 4 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। और एलसीएम एचसीएफ से भी एक सवाल आपको पेपर में आएगा। तो देखो 4 और 3 का एलसीएम होगा, ये दोनों में कॉमन किसी का भाग नहीं जाएगा, दोनों का गुणा कर लो, 4 तिया 12। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं भी आता है ना, तो आप जब भिन्न को जोड़ो घटाओ ना, तो नीचे की जो संख्या लिखी ना उनका गुणा कर दो, तो खत्म करो, तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 तिया हो जाएगा 12, तो 12 वह सबसे छोटी संख्या है जो 4 से भी घटेगी 3 से भी घटेगी। तो 12 दोनों से एलसीएम लिया तो दोनों के गुणे में यहाँ पे ऊपर रखो, एक बार 12 को यहाँ पे रख दो, एक बार 12 को यहाँ पे रख दो। जैसे देखो 12 4 से कटेगा, 4 तिया 12 3 बार, और 3 का गुणा 5 में हो जाएगा 15। फिर यहाँ पर बीच में चिन्ह है प्लस का, फिर 12 3 से कटेगा 4 बार, और 4 का गुणा 2 में हो जाएगा 8, तो 15 + 8 हो जाएगा आपका 23/12। और 23 और 12 किसी भी पहाड़े से नहीं कटेंगे, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, और बेहतरीन क्वेश्चन है भैया, 100% आपको पेपर में आता है। जैसे क्वेश्चन में दे रहा हूं, इसका आंसर बताना कि 6/5 + 7/6 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। मतलब इन भिन्नों का योग क्या होगा, 6/5 + 7/6 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। तो जल्दी से बताइए आप क्या आंसर होगा। तो भाई आपको पता है कि जब हम भिन्न को जोड़ेंगे तो नीचे नीचे का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 और 6 में कॉमन किसी का भाग नहीं जाएगा, दोनों गुणा कर दो, 5×6 30 आपका होगा एलसीएम। अब दोनों से लिया, दोनों के गुणे में रख दो, 30 को एक बार यहाँ रख दो, 30 को एक बार यहाँ रख दो, और 30 5 से कटेगा 6 बार, और 6 6 हो जाएगा 36। फिर यहाँ पर चिन्ह है प्लस का, और ये 6 से कटेगा 30 5 बार, और 5 और 7 हो जाएगा 35। तो 36 और 35 जोड़ेंगे तो आपका होगा 71/30, और 71 और 30 किसी भी पहाड़े से नहीं घटेंगे, तो यही आपका बिल्कुल परम सत्य आंसर होगा। ऐसे घटाने का भी आ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन में आपको देता हूं, इसका आंसर बताना कि 4/3 माइनस 4/5, 4/3 में से 4/5 को घटाने पर क्या आएगा। तो जब हम भिन्न को घटाते हैं या जोड़ते हैं, चाहे एक भिन्न हो, 2 हो, 3 हो, एक तो हो नहीं सकती है, 2 3 4 जितने भी हो, तो इनके नीचे नीचे की संख्या का एलसीएम लेना है। तो आप देखो 3 और 5 का एलसीएम 3 5 15 हो जाएगा। 15 वह सबसे छोटी संख्या होगी जो दोनों से घटेगी। तो दोनों से लिया तो दोनों के गुणे में रख दो, 15 को एक बार यहाँ रख दीजिए, 15 को एक बार यहाँ रख दीजिए। 15 3 से कटेगा 4 बार, और 4 का 4 में गुणा हो जाएगा 16। फिर बीच में चिन्ह है माइनस का, फिर 15 5 से कटेगा 3 बार, और 3 का 4 में गुणा हो जाएगा 12। और देखिएगा 16 में से 12 जाएगा तो आएगा आपका 4, और नीचे है 15, तो 4/15 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो आप चाहे इनको लिखना तो वीडियो को रोक के आप लिख भी सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, प्रॉपर आपको टाइम दिया जाएगा, चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आए हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे कि 9.72 में गुणा करिए आप 10 का, क्या प्राप्त होगा। तो आप देखो कि 9.72 में गुणा करेंगे हम 10 का, तो जब हम यहाँ से दशमलव हटाते हैं ना, तो दशमलव के बाद में जितने अंक हैं उतने जीरो लगते हैं नीचे। जैसे यहाँ से दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 जीरो नीचे लग जाएगा, तो ये बनेगा आपका 100। और देखिएगा आप ये नीचे के 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। अब क्या करो, 972 का गुणा 1 में करेंगे तो 972 आएगा, और इसमें भाग देंगे हम 10 का। तो नीचे अगर 1 जीरो है तो पीछे से एक अंक 2 को छोड़ के यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, तो ये बनेगा आपका 97.2। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल
परम सत्य आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी भाई आपके पेपर में देखने को मिले हैं बहुत बार। जैसे मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ऐसा इसका आंसर बताना आप कि 86.24 गुणा 100 का मान क्या होगा। 86.24 में गुणा करेंगे 100 का तो मान क्या होगा। तो भाई देखो 86.24 में गुणा कर रहे हैं हम 100 का, तो यहां से दशमलव हटाएंगे ना तो दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो 2 जीरो नीचे लग जाएंगे तो ये बनेगा 100, और इस 100 से 100 कट जाएगा तो 8624 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका 8624 ही आएगा। आ रहा है सभी को समझ में भाई? उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ रहा होगा, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर भाई? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, ये थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया है, इसको ऐसा लिखना है स्क्वायर रूट 16 है ना, स्क्वायर रूट 16 का मान क्या होगा। अब ये देखो क्या ही क्वेश्चन भाई, देखो कितना सरल पेपर आता है। स्क्वायर रूट 16 का मतलब ये कि भाई ये अगर बाहर कुछ भी नहीं मतलब 2 लिखा है, मतलब ये 16 किसका वर्ग है। वर्ग का मतलब जानते हो किसी भी संख्या का 2 बार गुणा। जैसे 16 किसका 2 बार गुणा करने पे आएगा 4 का, तो 4 का वर्ग है ऑप्शन, ये आपका आंसर हो जाए। जैसे ऐसे भी क्वेश्चन आया बहुत बार पेपर में, जैसे मैंने देखे भाई, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं कि 15 का स्क्वायर, तो बहुत सारे क्या कर देते हैं 15 का 2 में गुणा करके 30 लगा देते हैं, वो भी ऑप्शन में होता है। तो 15 का स्क्वायर का मतलब होता है 15 का 2 बार गुणा, तो 15 गुणा 15 कर देते हैं, और 15 गुणा 15 होगा आपका 225। ऐसे कुछ भी संख्या दे सकता है आपको। जैसे पुराने पेपर में एक संख्या आई थी भाई 11 का स्क्वायर, अब ये देखो बहुत सरल संख्या है, 11 का स्क्वायर मतलब 11 का 2 बार गुणा कर दो 121 आ जाएगा आपका। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे कुछ भी संख्या आ जाए, जैसे 16 का स्क्वायर 256, 17 का 290, 22 का, 23 का, 24 का 576, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, तो वर्ग आपको याद होने चाहिए कम से कम। आपको नहीं याद है तो 1 से कम से कम आप 30 तक तो वर्ग याद कर ही ले। 1 से 30 तक वर्ग और 1 से 15 तक घन। वर्ग का मतलब किसी भी संख्या का 2 बार गुणा, और घन का मतलब किसी भी संख्या का 3 बार गुणा। तो याद कर लेना, हमेशा आपके काम आएगी। ठीक है जी। हाँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। अब ये बहुत सरल क्वेश्चन है, देखो कि 620 वस्तुओं में से 65 लाल है तो हरी कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है कि भाई आपके पास में 620 वस्तुएं हैं और उसमें से 65 क्या है, लाल है, तो बाकी बची हरी होगी ना। तो आप 620 में से घटा दीजिए किसको, 65 को। तो 620 में से 65 लाल है, तो भाई घटाएंगे तो 0 में से 5 नहीं जाएगा, 1 कॉमन लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ बचा होगा 1, 1 में से 6 नहीं जाएगा, 1 कॉमन लो 11, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ बचा होगा 5, तो भाई 555 आना चाहिए। सॉरी अपन ने गलती तो नहीं कर दी, यहाँ 1 बचा, 1 कॉमन 11, 11 में से 6 जाएगा तो 5, यहाँ बचे होंगे 5। हाँ तो सही है भाई, 555 आ रहा है, ऑप्शन नहीं गलत होंगे फिर तो आपके भाई साहब। ठीक है, तो हरी वस्तुएं कितनी होगी आपकी, 555 होगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन और सरल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये भी अग्निवीर के पेपर में आया हुआ है। जैसे ये बोल रहा है कि यदि x के तिगुने में 1 जोड़ दिया जाए तो उसका योग 10 हो जाता है, तो x का मान क्या होगा। तो जैसे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, x के 3 गुने में, x के के का मतलब होता है गुना, x का कितना गुना करना है, 3 गुना। x के 3 गुने में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो इसमें अगर हम प्लस कर देंगे 1 तो बराबर में 10 प्राप्त होगा। तो x का मान क्या होगा ये बताना है। तो आप ये देखो, x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x होगा, 3x प्लस 1 बराबर होगा आपका 10 के। तो बराबर के इधर जो 1 है वो प्लस का है, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 10 माइनस हो जाएगा 1। तो आपका 3x का मान होगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 होगा। तो अब देखो ये 9 3 से कटेगा, 3 3 9 कितनी बार, 3 बार, तो आपका जो x का मान हो जाएगा वो जाएगा 3। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है कि भाई x के 3 गुने में 1 जोड़े तो योग 10 आए, तो x का मान आप कुछ भी मान लो, ऑप्शन से करो तो 3 मान ले, जैसे 3 का 3 गुना 9, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आ रहा है, तो 3 ही आपका आंसर होगा ना। समझ गए बात को? तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके देखने को मिलते हैं, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्या
ध्यान से सुनना। जैसे मैंने बोला किसी संख्या, कोई संख्या मान लेते x के 2 गुने में, x के कितने गुने में, 2 गुने में अगर हम 1 प्लस करते हैं, x के 2 गुने में 1 प्लस करते हैं, या हम x के 2 गुने में 2 ही प्लस करते हैं। अगर x के 2 गुने में 2 प्लस करते हैं तो बराबर में 23 प्राप्त होता है, या 23 मत लिखो 22 लिख देते, थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगी। अगर x के 2 गुने में 2 प्लस करते हैं तो 22 प्राप्त होता है, तो x का मान क्या होगा? तो आपको क्या करना है, 2 का गुणा x में करो तो ये हो जाएगा 2x के प्लस में है 2 और इसके बराबर में है 22। अब यहां से x को एक तरफ कर लो और संख्या को एक तरफ कर लो, तो इधर है भाई साहब 2x के बराबर में है 22, इधर 2 प्लस का है बराबर के उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 22 में से 2 जाएगा तो आपका बनेगा 20। और देखो 20 2 के पहाड़े से कटेगा, 2 एकम 2 पीछे 0 है, तो आपका x का जो मान बनेगा वो बनेगा 10। क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, बहुत बेहतरीन, और सारे के सारे क्वेश्चन आईएमपी है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि x बटे 4 बराबर है 6 बटे 8 के, तो x का मान क्या होगा? बताइए जी भाई x का मान क्या होगा? तो ध्यान देना, देखो बराबर में गुणे में ऊपर से ऊपर की संख्या भी अगर एक पहाड़े से कटे तो हम काट सकते हैं, और नीचे से नीचे की संख्या भी कटे तो उनको भी काट सकते हैं। नहीं कटे तो क्रॉस गुणा, जैसे कि देखो ये 4 और 8, 4 के पहाड़े से कट रही है ना, 4 एकम 4, 4 दूना 8। फिर देखो 6 2 से कट रहा है, 2 3 6 3 बार, तब यहां पर कुछ नहीं बचा, 1 का गुणा x में तो x ही होगा, और 1 का गुणा 3 में 3 हो जाएगा, तो x का मान बनेगा 3। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए सभी? जैसे चलो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, लिखना कि x बटे 6 बराबर 15 बटे 12 है, तो x का मान क्या होगा? तो देखो जैसे कि गुणे में नीचे से नीचे की संख्या काट सकते हो, तो देखो 12 6 से कट रहा है 2 बार, और 15 बटे 2 तो 15 का आधा कर दो कितना होगा 7.5, तो x का मान हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। समझ गए सभी? चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ऐसा का ऐसा आपका पेपर में आया हुआ है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कि यदि x माइनस 7 बराबर 12 के हैं तो x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है कि संख्या को एक तरफ कर लो, x को एक तरफ कर लो, तो x के बराबर में 12 है, इधर माइनस का 7 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, और x बराबर 12 प्लस 7 हो जाएगा आपका कितना 19 आपका बिल्कुल परम सत्य आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है ये? ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए जी बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप बताइए जल्दी से क्या होगा। भिन्न दी गई है भाई साहब 8 बटे 15 प्लस 6 बटे 20 प्लस 3 बटे 10 का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। यह आपको पेपर में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है, और आप सभी कमेंट में ये भी बताएं कैसे आपको क्लास लगी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, और वही हमने क्वेश्चन आपको कराया है जो पेपर में आए हुए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिलेंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और जो भी विद्यार्थी 2026 में आर्मी की तैयारी करने वाले हैं या करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार अच्छे वीडियो हम इस पे अपलोड करते रहेंगे। तो मिलते हैं भाई अगली क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।